देखिए आज हम 8.1 का प्रश्न हम त्रिकोणमिति का पहला प्रश्न 8.1 का हल करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, देखिए तो उससे पहले इसको हल करने से पहले हिनकरा दर्शन कर लीजिए आप लोग। ठीक है, ये फॉर्मूला है और तब ये इस हिसाब बनाएंगे। ठीक है, देखिए कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहां से रूट हटेगा, वहां से यहां से स्क्वायर यहां से स्क्वायर हटेगा तो वहां रूट चढ़ेगा। जैसे यहां से लोग मरता है तो दूसरा दुनिया में जाकर भूत बनता है, उसी प्रकार देखिए यहां से अगर स्क्वायर हटेगा, कर्ण इक्वल टू सिर्फ कर्ण रहेगा, स्क्वायर नहीं है दिए हैं, दो नहीं दिए हैं, तो रूट इक्वल टू ये रूट हो जाएगा, रूट तो लंब स्क्वायर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, कर्ण इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब यहां से रूट स्क्वायर हटा वहां रूट चढ़ा। ठीक है, इधर उसी प्रकार यहां भी होगा, लंब स्क्वायर है तो लंब इक्वल टू क्या होगा, लंब इक्वल टू रूट अंडर क्या होगा, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर क्या होगा, माइनस आधार स्क्वायर। उसी प्रकार यहां भी आधार इक्वल टू क्या होगा, आधार इक्वल टू रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आप इसको बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि अभी पूरा चैप्टर में ये इसका हल होगा, देख लीजिएगा इसको। ठीक है, इसको देख लीजिएगा बढ़िया से, और जो होगा तो बोलता देखिए शुरू करते हैं। एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, क्या है, बी समकोण है, एबीसी देखिए बी पहले लिख देते हैं, बी समकोण 90 डिग्री, समकोण में 90 डिग्री बी लिख दिए। अब देखिए अब यहां ए रख देते हैं, कहा ए रख देते हैं, यहां सी रख देते हैं। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, फिर बोलता है कि ए बी 24 सेंटीमीटर, ई भुजा जो है वो 24 सेंटीमीटर। और फिर बोलता है बीसी 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, और एसी पता नहीं है हमको, एसी और इसको कहता है हमको ज्ञात करने के लिए, क्या कहता है, ज्ञात करने के लिए। ठीक है, अब देखिए इसको पहले कर्ण निकालेंगे तब क्या कुछ उपाय होगा। ठीक है, तो कर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, कर्ण इक्वल टू लम स्क्वायर रूट अंडर लम स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आई फॉर्मूला अभी देखे ना आप, आधार स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए कर्ण ये होगा, तो फिर दीजिए अब कर्ण कौन है, एसी, तो यहां एसी रख दीजिए, और रूट अंडर लंब कौन है, लंब हम ए बी को किसी को मान सकते हैं, बीसी को भी लंब मान सकते हैं, एसी को अभी कोई डिसाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो एक लंब को हम आम तत्कालिक लिए अपना सुविधा के लिए तो ए बी को हम लंब मान लेते हैं, ए बी को। यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर होगा ना। ठीक है, यहाँ आधार है तो आधार कौन है, बीसी, और यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ बीसी पर भी स्क्वायर होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखिए एसी कितना है, एसी तो हमको मालूम ही नहीं है, एसी हमको मालूम ही नहीं है। अब देखिए ए बी कितना है, 24 सेंटीमीटर, 24 है ना, तो 24, और यहाँ ए बी है 24, स्क्वायर है तो स्क्वायर तो रहबे करेगा। ठीक है, फिर बीसी कितना है, 7, तो स्क्वायर भी है तो स्क्वायर तो रहबे करेगा। ठीक है, फिर एसी। ठीक है, अब देखिए ऐसे 24 के स्क्वायर हो जाएगा 576,
ठीक है, प्लस 7 के स्क्वायर हो जाएगा 49, यहाँ तक क्लियर है। 7 AC इक्वल टू 549 576 प्लस 49 हो जाएगा 625, कितना होगा 625। AC इक्वल टू 25 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर मतलब कर्ण कितना निकल गया 25 सेंटीमीटर, कितना निकल गया 25 सेंटीमीटर। अब कर्ण निकल गया, अब ये निकल सकता है, ये सभी निकल सकता है। देखिए अब देखिए पहला प्रश्न, तो पहला प्रश्न यहां से देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न साइन ए है, क्या है साइन ए। तो साइन ए के लिए तो ए हम बोलते हैं साइन के बगल में जो ए है मतलब ये थीटा का काम कर रहा है, मतलब ए के मुताबिक ए के सामने वाला जो भुजा रहेगा वो लंब कहलाएगा। मतलब इसके सामने में कौन है BC, तो BC लंब कहलाएगा। और 90 के सामने वाला ढीठ है वो करने कहलाएगा, क्या कहलाएगा कर्ण। हमेशा वो 90 के सामने में जो कर्ण है वो करने रहेगा, ठीक है। तो साइन पहले होता क्या है देख लीजिए। तो यहाँ ई हो जाएगा कौन लंब, क्या हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा आधार, आई हो जाएगा कर्ण, ठीक है। पहले साइन लंब बट्टा कर्ण, तो हो जाएगा BC बट्टा लंब बट्टा कर्ण AC, ठीक है। यहां तक क्लियर है। आप देखिए BC बट्टा AC, बस मान बैठा दीजिए, आप कुछ नहीं करना है, मान खाली बैठा दीजिए। BC का मान कितना है, BC का मान यहां देख लीजिए, BC का मान 7 सेंटीमीटर 7, अब बट्टा AC का मान 25। इसका आंसर यही हो जाएगा, आंसर यही हो जाएगा। आंसर एक का आंसर आ गया, एक का आंसर। अब दूसरा देखिए इसका एक ही का एक आ गया। देखिए अब cos, क्या है cos A। अब यहां भी A है, A के मुताबिक भी क्या हो जाएगा, BC भी लंबे है और फिर हो जाएगा AB, तो आधार हो जाएगा और AC कर्ण हो जाएगा A के मुताबिक, ठीक है। तो cos क्या होता है, cos होता क्या है आधार बट्टा कर्ण। तो आधार कौन है AB, तो AB बट्टा कर्ण AC, बस हो गया। अब मान बैठा दीजिए, AB कितना है, AB है कितना 24। और देखिए अब AC कितना है, AC 25, यहां तो 25 बैठा दीजिए, ये आंसर ई हो जाएगा। दो आंसर निकल गया। अब दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर पहले साइन C का था, साइन C। अब C के मुताबिक देखेंगे क्या हो रहा है। तो C के सामने वाला जो भुजा रहेगा वो लंब हमेशा कहलाएगा, ठीक है। C के सामने वाला भुजा हमेशा लंब कहलाएगा, लंब पता चल गया। और 90 के सामने वाला हमेशा कर्ण कहलाएगा, ठीक है। ये 25 सेंटीमीटर है, हमेशा रहेगा कर्ण, ठीक है। तो साइन C होता क्या है, पहले साइन क्या होता है लंब बट्टा कर्ण। तो लंब हमको पता चल गया है क्या AB, तो AB बट्टा अब कर्ण AC, क्या AC। अब बराबर AB का मान कितना है, AB का मान 24, क्या होगा 24। अब बट्टा AC का मान क्या होगा, AC का मान 25, क्या होगा 25, यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आंसर ठीक है। देखिए साइन C का मान निकल गया। अब इसी का दूसरा देखते हैं cos C का, क्या cos C का, यहां से घेर देते हैं cos C का देखिए कैसे निकलेगा। C के मुताबिक अब चलिए, ठीक है, C के मुताबिक उसी प्रकार होगा ना। ई लंबे का C के सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा, 90 के सामने वाला कर्ण कहलाएगा, और जो शेष बचेगा वो आधार कहलाएगा। यहां तक क्लियर है। और देखिए तो cos होता क्या आधार बट्टा कर्ण। तो ये तो लंब है, ये है, तो आधार आइए ना BC बट्टा कर्ण AC, BC बट्टा AC।
अब बराबर BC है कितना 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और AC है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। आंसर निकल गया, सबका आंसर देखिए। पहला का आंसर पहला का साइन A का मान 7/25 एक इसका निकल गया। दूसरा कॉस A का मान 24/25 निकल गया, ठीक है। और ये साइन C का मान हो गया 24/25 और कॉस C का मान हो गया 7/25। सबका मान निकल गया है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।